समाजवादी पार्टी जो है अराजकतावादी पार्टी है। समाजवादी पार्टियों के रिश्ते ही आतंकवादियों से हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती है तो अराजकतावादी तत्व और असामाजिक तत्व हावी हो जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी तो खुद चाहती है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा हो जाए, उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झोंक दिया जाए। मुजफ्फरनगर का कांड किसकी सरकार में हुआ? संभल के अंदर जो आज हालात हैं, इसके बीज तो समाजवादी पार्टी की सरकार में बोए गए। तो समाजवादी पार्टी का सही विश्लेषण और समाजवादी पार्टी की सही व्याख्या कुमारी बहन मायावती जी ने करी थी। और बहन मायावती जी ने समाजवादी पार्टी की व्याख्या करते हुए कहा था, चढ़ गुंडों की छाती पे मोहर लगाओ हाथी पे। तो समाजवादी पार्टी की जो सही व्याख्या है वो तो कुमारी बहन मायावती जी ने की थी। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ये इस देश को नेपाल बनाना चाहते हैं। कभी कभी इस देश को बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं, कभी कभी इस देश में अराजकता लाने की बात करते हैं। तो बात यह है कि इन्हें उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने वाली सरकार चल रही है, इन्हें योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नाम से नफरत है। इसलिए ये किसी भी कीमत पर सत्ता पाने के लिए हिंदू और मुसलमानों में, मुसलमानों से हिंदुओं को, हिंदुओं से मुसलमानों को अलग करके अपनी राजनीतिक दुकान, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जी बार बार इस तरह की सियासत कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से विवाद शुरू हुआ है और जगह जगह उसको लेकर हिंसा भी हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो, पश्चिम बंगाल रहा हो, उसको लेकर क्या सोचते, क्या कहेंगे? जहां लव है वहां प्रोटेस्ट नहीं है, जहां प्रोटेस्ट है वहां लव नहीं हो सकता है। तो जहां तक सवाल है पैगंबर मोहम्मद साहब का, प्रॉफिट मोहम्मद का, तो मोहम्मद साहब से मोहब्बत करने को किसने मना किया है? करो, लेकिन ये कैसी मोहब्बत है जो सड़कों पे उतर करके दिखाई जा रही है? ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत के नाम पर ये धमकी है जो भारत के लोकतंत्र को दी जाने की कोशिश की जा रही है। ये भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। महाराज जी, 2027 में क्या कल्कि मंदिर का जीर्णोद्धार की बात भाजपा कर रही है, वो मुद्दा बनेगा? क्योंकि अयोध्या एक बड़ा मुद्दा रहा है। नहीं, संभल जो है वो बहुत पौराणिक स्थान है। संभल में भगवान का अवतार होगा। अवतार होने से पहले श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है। श्री कल्कि धाम का निर्माण करने के लिए पिछले वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं संभल आए थे। जहां तक सवाल है मंदिर और मस्जिद के विवाद का, तो मंदिर और मस्जिद का विवाद अदालत में विचाराधीन है। जो अदालत फैसला करेगी वो हमें स्वीकार होगा। महाराज जी, जितने भी हिंदू धर्मगुरु है, चाहे वो यति नरसिंह महाराज हो या और भी कोई, तो कह रहे हैं हिंदुओं की जो जनसंख्या वो खतरे में है। महिलाओं को एक बच्चा नहीं अधिक बच्चे पैदा करना चाहिए हिंदुओं को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारत हिंदू स्थान है। भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। ये हिंदुस्तान शब्द ठीक नहीं है। हिंदुस्तान नाम का कोई शब्द नहीं है। शब्द है हिंदू स्थान, हिंदू स्थान। तो भारत को कुछ लोग हिंदुस्तान कहने में डरते हैं। और मैं आज बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि भारत हिंदू स्थान है और इस हिंदू स्थान में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। तो वहां जहां हिंदू स्थान हो, जहां पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू हो, तो वहां बच्चे पैदा कम करो ज्यादा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और वहां पर आरोप लग रहे हैं कि वोट चोरी करने के। वोट चोरी का आरोप वो लगा रहे हैं जिनका इतिहास ही चोरी का है, जिन्होंने इस देश की संपदा को चुराया है, जिन्होंने इस देश की प्रभुता से समझौते किए हैं, जिन्होंने परिवारवाद की राजनीति करी है। इन्होंने आरोप लगाया था चौकीदार चोर है, जनता ने जवाब दिया। इन्होंने आरोप लगाया राफेल चोरी का, जनता ने जवाब दिया। इन्होंने अब फिर आरोप लगाया है कि वोट चोरी का। बिहार की जनता जवाब देगी और 2029 में भारत की जनता जवाब देगी। आचार्य जी, बिहार चुनाव के बारे में क्या कहना है आपको? बिहार की जनता वही फैसला देगी जो हरियाणा की जनता ने दिया,
जो महाराष्ट्र की जनता ने दिया। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो हरियाणा की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने फैसला किया है, वही फैसला बिहार की जनता करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन पे जो हमला हुआ है वकील के द्वारा किया, उसको लेकर क्या सोचता, क्या कहेंगे? देखिए, व्यक्तिगत हिंसा की अनुमति सनातन नहीं देता। सनातन धर्म में हिंसा की अनुमति नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। महाराज जी चुनाव आने वाले हैं अब 1-2 साल में, और नेता भी खड़े होंगे, वादे भी होंगे, तो क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे रह गए, क्या कुछ देना चाहेंगे जनता को? सबसे पहले तो मैं मांग करना चाहूंगा कि भारत को पूर्ण रूप से, भारत में गौवध प्रतिबंधित होना चाहिए। कुछ राज्यों में गौवध प्रतिबंधित है, कुछ राज्यों में नहीं है। गौवध पर, गौ हमारी माता है, तो वो कश्मीर में भी हमारी माँ है और आसाम में भी हमारी माँ है, नागालैंड में भी हमारी माँ है, उत्तर प्रदेश में भी हमारी माँ है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल में, उत्तराखंड में गौवध पर प्रतिबंध है, ये कानूनी अपराध है। गौ हत्या पर राष्ट्रीय कानून आना चाहिए, ये मेरी भारत सरकार से मांग है। आपको उड़ीसा में विसर्जन के दौरान जो इसी से संबंध है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा बीफ पे सब्सिडी और सबसे ज्यादा निर्यात होता है, प्रतिबंध कैसे आप लगा सकते हैं? हमारा अधिकार है कि हम सनातन धर्म की संरक्षण के लिए, सनातन धर्म को सशक्त करने के लिए गौवध पे प्रतिबंध की मांग करें। हम चाहते हैं कि पूरे भारत में गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगे। सरकार से मांग कर रहे हैं, फैसला सरकार को करना है। उड़ीसा में जो हिंसा हुई है, जो विसर्जन के दौरान जो पथराव हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हिंदुओं पे पथराव करना, सनातनियों पे पथराव करना, हिंदुओं को मारना, ये सो कॉल्ड सेकुलर और स्यूडो सेकुलरिज्म को मानने वाले लोगों को की आदत बन गई है। पश्चिमी बंगाल में बहुत हमले हुए हैं भाजपाइयों पे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में भाजपाइयों पे हमले नहीं हुए, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पे हमले हुए। पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी और ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उसके जो लोग हैं, वो एक गुंडों की जमात बन गए हैं, वो अपराधियों की जमात बन गए हैं, और वो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं।